अस्सलाम वालेकुम। अगर कुवैत में एक मुस्तहकम और सरकारी नौकरी की तलाश है तो ये एक बहुत ही खास मौका हो सकता है। आज हम पाकिस्तान और कुवैत की हुकूमतों के इश्तराक से जो रोजगार के मौके आए हैं उनकी तमाम तफसीलात पर बात करेंगे। तो इस पूरी अपॉर्चुनिटी को समझने के लिए हम बात करेंगे कि ये ऑफर असल में है क्या, इसके फवाइद क्या हैं, अप्लाई कौन कर सकता है, इसका पूरा प्रोसेस क्या होगा और हाँ सबसे जरूरी इसकी अहम तारीखें क्या हैं। तो सबसे पहले ये बात समझना जरूरी है कि ये कोई आम नौकरी नहीं है। ये असल में पाकिस्तान और कुवैत की हुकूमतों के दरमियान एक बाकायदा मुआहदे का हिस्सा है और इसी वजह से ये एक बहुत ही महफूज और काबिल एतमाद मौका बन जाता है। अच्छा, तो यहाँ दो किस्म की पोजीशंस मौजूद हैं, एक है ड्राइवर की और दूसरी हेल्पर की। दोनों के लिए 20-20 आसामियां हैं। ड्राइवरों के लिए जो बुनियादी तनख्वाह रखी गई है वो है 175 कुवैती दिनार। हेल्पर्स की तनख्वाह का तयन बाद में होगा, लेकिन उन्हें तनख्वाह के साथ साथ खाने का अलाउंस भी दिया जाएगा। तनख्वाह तो एक चीज है, लेकिन इस मौके को जो चीज असल में खास बनाती है ना, वो है इसके साथ मिलने वाले फवाइद। चलें जरा देखते हैं कि इस पैकेज में और क्या क्या शामिल है। देखें, इस पैकेज में बहुत कुछ है। रिहाइश भी मिलेगी, ड्यूटी के लिए ट्रांसपोर्ट भी और मेडिकल कवरेज भी शामिल है। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का है, साल में 1 महीने की छुट्टी भी है, वो भी पेड। और हाँ, अगर ओवरटाइम किया तो उसके पैसे कुवैत के कानून के मुताबिक अलग से मिलेंगे। तो ये एक पूरा मुकम्मल पैकेज है। तो ये फवाइद तो वाकई बहुत जबरदस्त हैं, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि इन नौकरियों के लिए दरखास्त दे कौन सकता है। चलें अब अहलियत के तकाजों पर एक नजर डालते हैं। हाँ, तो अप्लाई करने से पहले ये जरूर देख लें कि जो शराइत हैं वो पूरी हो भी रही हैं या नहीं। दोनों ओहदों के लिए जो शराइत है ना वो थोड़ी अलग है। देखें, ड्राइवरों के लिए जरूरी है कि उम्र 21 से 45 साल के दरमियान हो और सबसे अहम चीज, इनके पास हैवी गुड्स व्हीकल यानी HGV लाइसेंस हो। दूसरी तरफ हेल्पर्स के लिए तालीम की कोई खास शर्त नहीं है, अंडर मैट्रिक भी चलेगा। हाँ, अगर मैट्रिक या इंटरमीडिएट है तो उसका फायदा जरूर होगा। और ये याद रखें कि ये दोनों नौकरियां सिर्फ मर्द हजरात के लिए हैं। अच्छा, अगर अहलियत का मेयार पूरा हो रहा है तो फिर अगला कदम है दरख्वास्त देने का तरीका समझना। ये सारा काम ऑनलाइन होना है, तो चलें इसके मराहिल देख लेते हैं। तो तमाम दरखास्तें सिर्फ और सिर्फ ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन यानी OEC के जरिए जमा होंगी। ये हुकूमत पाकिस्तान का अपना इदारा है। इससे ये चीज यकीनी हो जाती है कि पूरा अमल बिल्कुल कानूनी और महफूज है। दरख्वास्त के अमल के बुनियादी तौर पर 5 मराहिल हैं। सबसे पहले OEC की वेबसाइट पर जाकर एक अकाउंट बनाएं, फिर ऑनलाइन फॉर्म पुर करें। इसके बाद पोर्टल एक चालान बनाएगा, वो चालान लेकर बैंक में फीस जमा करवा दें और बस आखिर में हुकूमत की तरफ से तस्दीक और अगर कोई महारत का टेस्ट हुआ तो उसका इंतजार करना है। चलें अब आखिर में 2 सबसे जरूरी बातों पर आते हैं। एक तो ये कि इस पर खर्च कितना आएगा और दूसरा ये कि दरखास्त देने की आखिरी तारीख क्या है। इसके लिए 1000 पाकिस्तानी रुपए की सरकारी प्रोसेसिंग फीस है। ये नाकाबिले वापसी है और इसे बैंक में अदा करना होगा। और हाँ, एक बात जरूर ध्यान में रखें, इस 1000 रुपए की फीस के अलावा और कोई भी बड़े अखराजात तब तक नहीं होंगे जब तक नौकरी पूरी तरह से कंफर्म ना हो जाए। और ये रही सबसे अहम मालूमात। दरखास्तें जमा कराने की आखिरी तारीख है 20 जनवरी 2026। इस तारीख को बिल्कुल भी नहीं भूलना। अगर दरखास्त के अमल में किसी भी किस्म की मदद की जरूरत पड़े तो OEC की सरकारी हेल्पलाइन या जो व्हाट्सएप नंबर इश्तिहार में दिया गया है उस पर राब्ता किया जा सकता है। तो सारी तफसीलात अब सामने हैं। इस नौकरी के फवाइद क्या हैं, इसकी शराइत क्या हैं और दरखास्त देने का तरीका क्या है। अब यह फैसला हर फर्द को खुद करना है कि हुकूमत की तरफ से मिलने वाला ये मौका उनके मुस्तकबिल के लिए एक बेहतर कदम साबित हो सकता है या नहीं।